औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। वाक़यात करबला के आखिरी एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत। 10 मुहर्रम और हराम का वो क़यामत नुमा दिन आया कि जिस दिन ख़ानदान रिसालत ने ये जानते हुए कि शहादत उनका मुक़द्दर बन चुकी है, अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी। दुनियावी तारीख़ की ये पहली जंग थी कि जिसमें एक तरफ सिर्फ चंद दर्जन अफराद, जबकि दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में जंगजू सिपाही थे। इमाम अली मक़ाम तो अपने चंद साथियों और अहले बैत अतार के साथ कूफियों की दावत पर इसकी तरफ गए थे, ना कि उनसे जंग करने। मगर यजीद और उसके बदबख्त हिमायतियों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों, हत्ता के ख़वातीन और बच्चों को करबला के मैदान में घेर लिया और मैसूर करके रख दिया कि किसी तरफ निकल कर ना जा सकें। चश्मे फलक ने ऐसा जुल्म कभी ना देखा होगा कि सहरा की सख्त गर्मी में अहले बैत और उनके जानिसारों पर पानी भी बंद कर दिया गया। भूख, प्यास और उससे निढाल इन मुट्ठी भर अफराद को जंग के लिए मजबूर कर दिया गया और फिर अमर बिन साहब ने तीर चलाकर जंग का आगाज़ कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान के नौजवान शौक़ जाबाजी में सरशार थे। उन्होंने मैदान में जाना चाहा, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करने वाले रुफ़क़ा किसी तरह राज़ी ना हुए कि जब तक उनमें से एक भी ज़िंदा है, ख़ानदान अहले बैत का कोई भी बच्चा मैदान में जाए। इमाम अली मुक़ाम को अहले मोहब्बत की इल्तिजाएं मंजूर फरमानी पड़ी और उन्होंने मैदान में पहुंचकर दुश्मनान अहले बैत से शुजाअत के साथ मुकाबले किए और अपनी बहादुरी के सिक्के जमा दिए और एक एक ने कसीर तादाद को हलाक करके राह जन्नत इख्तियार करना शुरू की। इस तरह बहुत से जाबाज फर्जंदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निसार कर गए। इन खुशनसीब जाबाजों में ख़ास तौर पर जिक्र होता है वहाब इब्ने अब्दुल्ला कलबी का, जिनकी शादी को सिर्फ 17 रोज़ हुए थे, और हुर्र इब्ने यजीद बिहाई का, जो यजीदी लश्कर से कट कर हुसैनी लश्कर में शामिल हुए थे। 50 से ज़ायद आदमी शहीद हो चुके। अब सिर्फ ख़ानदान अहले बैत बाकी था और दुश्मन उन्हीं पर नज़र रखे हुए था। ये बात भी काबिल लिहाज है कि इमाम अली मक़ाम के इस छोटे से लश्कर में इस मुसीबत के वक्त किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी, किसी को भी अपनी जान प्यारी महसूस ना हुई। साथियों में से कोई एक भी ऐसा ना था जो अपनी जान लेकर भागता या दुश्मनों की पनाह चाहता। इश्क व मोहब्बत के मतवाले शौक़ शहादत में मस्त थे। अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नौजवानों ने खाके करबला में अपने खून से शुजाअत और जवाबमर्दी के वो नकूश सब फरमाए कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन हज़रात का मैदान में आना था कि दुश्मनों के दिल सीनों में लरज़ने लगे और उनके हमलों से दुश्मनान अहले बैत चीख उठे। बहुत से दुश्मनों को वासिल जहन्नुम करके और अपनी बहादुरी के जौहर दिखा दिखा कर ख़ानदान इमाम के नौजवान इमाम अली मक़ाम पर अपनी जान कुर्बान करते जा रहे थे। इब्ने साहब ने एतराफ़ किया कि अगर फरीबकारियों से काम ना लिया जाता और इन हज़रात पर पानी बंद ना किया जाता तो अहले बैत का एक एक नौजवान तमाम लश्कर को बर्बाद कर देता। एक के बाद एक तमाम शहज़ादे शहीद होते चले गए। अब इमाम हुसैन के सामने उनके नूर नज़र हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर थे और मैदान की इजाज़त चाहते थे। अली अकबर बहुत खूबरू जवान थे और उनकी मुशाबहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा थी। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने इस चहीते बेटे को खुद घोड़े पर सवार किया, असलहा अपने दस्ते मुबारक से लगाया और उन्हें खेमे से मैदान की तरफ रुखसत किया। तारीख निगारों के मुताबिक उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन की उम्र मुबारक 56 साल 5 माह और 5 दिन थी और वो लिखते हैं कि उनका एक बाल भी सफ़ेद नहीं था और वो इंतहाई खूबरू जवान नज़र आते थे। बेटा गया और जाकर ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि जिस तरफ जाते सफ़े की सफ़े उलटते थे। एक एक बार में कई कई दो पेकर गिरा देते। दुश्मनों की गर्दनें मौसम ख़िज़ा के पत्तों की तरह गिरने लगी। अमर बिन साहब और शिमर परेशान हो गए कि कैसे इन पर काबू पाएं। फिर फैसला किया कि चारों तरफ से हमला करते हैं। चुनांचे चारों तरफ से हमला हुआ और उस पर भी हज़रत अली अकबर ने ऐसा भरपूर मुकाबला किया कि जो सामने आता हर एक को गाजर मूली की तरह काट दिया करते। ज़बरदस्त मार्का हुआ, लेकिन 3 दिन से हल्क पे पानी का एक कतरा नहीं पहुंचा था और इस प्यास ने निढाल कर दिया। वापस वालिद साहब के पास आए और अर्ज़ किया, अब्बाजान अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो फिर देखें मैं इनके साथ क्या करता हूँ।
एक रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सूखी ज़बान उनके मुंह में रखी तो तरावट महसूस हुई। अली अकबर फिर गए और फिर भरपूर मुकाबला किया, लेकिन अब की बार उन जालिमों ने चारों तरफ से तीर बरसाए। ख़ानदान रिसालत का चश्म चिराग, जिनकी शक्ल मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हो, वो मैदान करबला में अकेला खड़ा था और चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे थे। कितना दर्दनाक मंजर होगा कि आले रसूल पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा था और इन जालिमों के बुग़्ज़ और अहले बैत से दुश्मनी का क्या आलम था कि उनके हाथ रुक नहीं रहे थे। चारों तरफ से तीरों और नेज़ों के जख्मों ने तने नाज़नी को चिकनाचूर कर दिया। चमन फातिमा का फूल अपने खून में नहा गया था। घोड़े के पुश से ज़मीन पर आए। उस वक्त आपने आवाज़ दी, या बता ए मेरे वालिद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घोड़ा बढ़ाकर मैदान में पहुँचे और अपने चहीते बेटे को खैमे में ले आए। सिर्फ अंदाज़ा करें कि किसी घर में अगर एक छोटा सा बच्चा पैदा होकर मर जाए तो कितना सदमा और अफसोस होता है, और अगर वो लड़का हो तो अफसोस और ज़्यादा होता है। और यहाँ पर तो वो बेटा था जिसे बड़े नाज से पाला, जवान किया। इस बेटे की शहादत पर इमाम आली मुकाम के दिल का क्या आलम होगा। लिहाजा मौरखीन ने लिखा कि जब आप उन्हें लेकर आए तो इससे पहले एक बाल भी सफ़ेद ना था, लेकिन सदमे से ऐसे निढाल हुए कि जब इमाम अली अकबर ने आपके हाथों में दम तोड़ा तो आपके सर के सारे बाल गम और सदमे से सफ़ेद हो गए। फिर आप खैमे में गए और बीबियों को इस शहादत की इत्तला दी। वो बीबियाँ भी सब्र व तहम्मुल की पहाड़ थीं। उन्होंने शहादत पर बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का सबूत दिया। अब इमाम की नज़र अपने शीर ख्वार बच्चे हज़रत अली असगर पर पड़ी, जो प्यास से बेताब हैं और शिद्दत तशनगी से तड़प रहे हैं। माँ का दूध खुश्क हो गया था, पानी का नामो निशान नहीं था, और इस छोटे बच्चे की खुश्क नन्ही ज़ुबान बाहर आती थी। प्यास पे हाथ पाँव मारते थे, कभी माँ की तरफ देखते और उनको सूखी ज़बान दिखाते, तो कभी बाप की तरफ इशारा करते। वालदा ने बच्चे की बेताबी देखी तो हज़रत इमाम हुसैन से अर्ज़ किया कि इस नन्ही सी जान को गोद में लेकर जाइए और इसका हाल उन जालिमों को दिखाइए कि इस पर तो उन्हें रहम आएगा। इसको तो चंद कतरे पिला देंगे कि ये तो ना जंग के लायक है और ना मैदान में जाने के, इससे उनकी क्या दुश्मनी है। इमाम अली मुकाम नन्हे अली असगर को लेकर बाहर गए और आपने फरमाया, ए जालिमों, मेरे नाना तो वो हैं कि हौज़ कौसर से पूरी उम्मत को सैराब करेंगे, और तुम मेरे नाना जान के इस छोटे से लखते जिगर को पाने के लिए तड़पा रहे हो। कम से कम थोड़ा सा पानी तो दे दो ताकि ये बच्चा पानी पी ले। लेकिन उन जालिमों और संदिलों पर इसका कोई असर ना हुआ, उनको कोई रहम ना आया। एक बदबख्त ने ऐसा तीर मारा जो हज़रत अली असगर के हलक को चीरता हुआ इमाम के बाजू में बैठ गया। इमाम ने वो तीर खींचा और बच्चे ने तड़प कर जान दे दी। अहले खैमा को गुमान था कि संगदिल और बेरहम इस बच्चे को ज़रूर पानी देंगे, और जब इमाम उन्हें खैमे में लाए और वालदा ने अव्वल नज़र से देखा कि बच्चा बेताबी में हरकत नहीं कर रहा, सुकून का आलम है, तो गुमान यही हुआ कि पानी दे दिया होगा। लेकिन जब इमाम आली मुकाम ने यह बताया कि इस नन्हे शहजादे को भी शहीद कर दिया गया है, तो सोचे उस वक्त माँ के दिल की क्या हालत होगी। लेकिन उस सब्र रज़ा के पैकरों ने ना कोई शिकवा किया और ना कोई शिकायत। रज़ा व तस्लीम की इम्तिहानगाह में ऐसी साबित कदमी दिखाई कि आलम मलाइका भी हैरत में आ गया होगा। अब वो वक्त आ गया कि जानिसार एक एक करके रुखसत हो गए। अब तन्हा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और एक फ़र्जंद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो सख्त बीमार थे और इस कदर ज़ोफ़ का आलम था कि चला भी नहीं जाता था। लेकिन इसके बावजूद खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, बाबा जान, मुझे इजाज़त दे कि अब मैं भी अपनी जान को कुर्बान कर डालूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं बेटा, अब अल्लाह का फ़ैसला यही है कि अब मैं अल्लाह की बारगाह में शहादत पेश करूँ। तुम औरतों के पास रहोगे और अल्लाह की रहमत से यकीन है कि अब तुमसे ही हमारी नस्ल चलेगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अहले बैत को सब्र की तलकीन फरमाई, रज़ा इलाही पर साबिर और शाकिर रहने की हिदायत की और सबको खुदा के सुपुर्द करके मैदान की तरफ रुख किया। ज़रा गौर करें, फ़लक कितनी हैरत से ये नज़ारा देख रहा होगा कि वो हुसैन के जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, जिनके लबों और पेशानी को रसूलुल्लाह ने चूमा, अगर रसूलुल्लाह सजदे में हो और वो कंधों पर आकर बैठ जाएं तो सरकार सजदों को तब्दील कर दें।
آج وہ مقام شہادت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کے سامنے اکیلا جا رہا ہے۔ آپ نے رسول اللہ کا امامہ جو آپ کے پاس تھا وہ سر پر پہنا، حضرت علی کی تلوار لی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں بھی اتمام حجت کے لیے ایک وعظ کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں، غور کرو، تم کس کو مار رہے ہو؟ آخر میری تمہاری دشمنی کیا ہے؟ میں نے کون سا ایسا غلط کام کیا ہے جو آج سب میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے قتل کے در پہ ہو؟ سوچو، جب میدان محشر میں میرے نانا جان کے سامنے پہنچو گے تو کس منہ سے شفاعت کا سوال کرو گے؟ مجھے پہچانو اور اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ لیکن وہ اتنے ظالم اور بدبخت تھے کہ جواب دیا، ہم اس واعظ و نصیحت کے لیے نہیں آئے، یا یزید کی بیعت کریں یا پھر مقابلہ ہوگا۔ آج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، بھوک و پیاس کی حالت میں کربلا کے گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام حسین پر بھوک اور پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے ضعیف کر دیا ہے، ایسے میں امام پر غالب آنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ وہ ایک ایک کر کے مقابلے پر آتے رہے، مگر جو سامنے آیا امام عالی مقام نے ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام کر دیا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو اس کے دہن تک کاٹ دیا، کسی کو نیزے پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار کر دیا۔ حیدر کرار کے شیر نے بہادری کا وہ نمونہ دکھایا کہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو کوئی بھی نہیں بچے گا، لہٰذا چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کر دو۔ لہٰذا ہزاروں سپاہی دوڑ پڑے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور تلواریں برسانی شروع کر دی۔ لیکن قربان جائے امام عالی مقام کی جرأت اور ان کی شجاعت اور ان کی بہادری پر کہ چاروں طرف سے گھیرے جانے کے باوجود آپ جس طرف گھوڑا بڑھا دیتے وہاں صفے کی صفے کاٹ دیتے۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے کہ امام عالی مقام کے حملے سے رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جیسے خزاں کے پتے گرتے ہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو تشویش ہوئی کہ یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ہر طرف سے امام پر تیر برسائے جائیں اور جب وہ زخمی ہو چکے ہوں اور نیزوں کے حملوں سے ان کے جسم کو مجروح کر دیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے آئیں اور امام کو گھیر کر تیر برسانے شروع کر دی۔ ان بدبختوں نے اتنے تیر برسائے کہ امام کا نورانی جسم زخموں سے لہولہان ہو گیا۔ پھر ایک تیر پیشانی دست پر لگا۔ یہ پیشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ تھی۔ ان بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے آئے تو ان نامرادوں نے نیزوں پر رکھ لیا اور پھر تلوار کے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر 33 زخم تیروں کے اور 34 زخم نیزوں کے تھے۔ جب پیراہن اتارا گیا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے۔ ان ظالموں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور خولی بن یزید اور ایک روایت کے مطابق سنان بن انس نے امام عالی مقام کی گردن پر ایسا وار کیا کہ سر مبارک جسم سے علیحدہ ہو گیا اور ان کوفیوں نے قیامت تک کے لیے اپنے چہرے کو سیاہ کر لیا۔ امام عالی مقام نے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے ایک ظالم اور فاسق و فاجر کی اطاعت اور سر خم نہ کرتے ہوئے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔